नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। शहर की जीवनदायिनी और आस्था का केंद्र मानी जाने वाली पतित पावनी बेतवा नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शासन प्रशासन की अनदेखी से नाराज बेतवा उत्थान समिति के सदस्यों ने आज माधवगंज चौराहे पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि यदि समय रहते बेतवा को नाले के जहर से नहीं बचाया गया तो शहर को किसी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। इंदौर हादसे से डरे शहरवासी प्रदूषित जल बढ़ा रहा संकट। धरना प्रदर्शन के दौरान समिति के सदस्यों ने इंदौर की हालिया घटना का हवाला दिया, जहां प्रदूषित जल के कारण 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है, हम प्रशासन को जगाने आए हैं ताकि विदिशा में इंदौर जैसी पुनरावृत्ति न हो। 5 बड़े नालों का गंदा पानी सीधे बेतवा में मिल रहा है, जो न केवल जलीय जीवन बल्कि शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। समिति के द्वारा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा गया है कि पिछले 40 वर्षों से 87 लोग बेतवा की सफाई के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों ने हर बार बेतवा को शुद्ध करने का वचन तो दिया, पर वो वादे केवल चुनावी हवाई बातें ही सिद्ध हुए हैं। शहर के 5 प्रमुख नालों के प्रदूषित जल को तुरंत नदी में मिलने से रोका जाए। यह धरना केवल विरोध नहीं बल्कि सो रहे प्रशासन को जगाने और जनता को जागरूक करने का अभियान है। नदी की तलहटी में जमा गंदगी और जहरीले तत्वों की सफाई के लिए ठोस योजना बने। आंदोलन की चेतावनी बेतवा उत्थान समिति के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि शासन प्रशासन ने अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह जन चेतना अभियान एक उग्र आंदोलन का रूप लेगा। स्थानीय नागरिकों ने भी मांग करते हुए समर्थन में कहा है कि बेतवा हमारी आस्था है और इसे गंदा नाला बनते हुए हम मुखदर्शन बनकर नहीं देख सकते। बेतवा की सफाई और 5 नाले चोरघाट सहित ये सारे नाले बंद किए जाएं, क्योंकि विदिशा शहर में जीवनदायिनी के रूप में हमारी बेतवती माता बैठी हुई है। उसका जल प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित जल लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। वही जल लोग पीकर बीमार हो रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उनके शरीरों में पैदा हो रही हैं। अचानक किडनी फेल्यूर, अचानक लीवर फेल्यूर, पीलिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। हमारे जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं है। हमारे शहर की जनता किस मंच से अपनी बात उठाए, उनके पास कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए उनकी आवाज उठाने के लिए बेतवा उत्थान समिति ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। उत्थान समिति के सारे लोग 23 वर्ष बाद इस स्थिति में आ गए कि हमें धरने पे बैठना पड़ा। हम नित्य जन सेवा कर रहे हैं, बेतवा घाटों की सफाई कर रहे हैं, बेतवा के नालों के रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन मित्रों हम उस सब में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे सीमित साधन है। सीमित साधनों से हम केवल सफाई तो कर सकते हैं, निर्माण नहीं कर सकते, दिशाएं नहीं बदल सकते। तो हम इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सारे लोग जागें। हम देख रहे हैं कि सांसद जी कह रहे हैं कि मुझे बेतवा पर निर्माण करना है, बेतवा का उद्धार करना है। विधायक जी कह रहे हैं बेतवा का उद्धार करना है, बेतवा पे काम करना है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्तियां जो बेतवा पे काम नहीं करने दे रही? इतने बड़े जन प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी बेतवा पे काम नहीं हो पा रहा है। रोड की बात भी कई बार बात हो चुकी है, कई बार उन घाटों को रोकने में बात हो चुकी है कि नाले डाइवर्ट किए जाएंगे, लेकिन नाले डाइवर्ट नहीं हुए। बल्कि पहले एक चोर घाट का नाला था, आज 5 नाले नदी में बह रहे हैं। मैं इस माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि साथियों, ये आने वाला जीवन है। यदि इस जीवन को शुद्ध नहीं किया तो अगली पीढ़ी क्या पानी पिएगी, कैसे जिएगी, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। जय बेतवा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।